गुलाब जामुन, रसमलाई, काजू बर्फी, केक, गाजर का हलवा। इस तस्वीर को देखकर थोड़ी देर के लिए ख्याल आया होगा कि ये तस्वीर किसी मिठाई की दुकान की है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। पटना के क्राफ्ट एज स्टार्टअप की संचालिका रितिका ने ट्रेडिशनल मोमबत्ती के लुक को बदल दिया है। रितिका इस बार दीपावली पर मोमबत्ती के सैकड़ों डिफरेंट वैरायटी तैयार कर रही हैं। खास बात यह है कि रितिका वेस्ट सोया ऑयल के बने वैक्स से मोमबत्ती बनाती है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। रितिका के कैंडल प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा डिमांड स्वीट कैंडल का है। इसके अलावा डॉल कैंडल, बुके कैंडल, वाइन ग्लास कैंडल भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पंजाब केसरी से बातचीत के दौरान रितिका बताती हैं कि उनके स्टार्टअप क्राफ्ट एज के द्वारा बनाए गए कैंडल की डिमांड सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर के राज्यों में भी इसकी डिमांड ज्यादा है। शुरू से ही उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि थी। इस दौरान कोरोना के लॉकडाउन में उन्हें ये ख्याल आया कि क्यों ना एक स्टार्टअप खोला जाए। फिर रितिका ने 10,000 रुपए की शुरुआत से इस क्राफ्ट एज की शुरुआत की। इस दीपावली में कैंडल के कितने तरह के प्रोडक्ट आपके पास हैं? जी, इस बार दीपावली के लिए हम लोग के पास में जो प्रोडक्ट्स है वो अप्रॉक्स 120 टाइप्स की प्रोडक्ट्स है, जिसमें स्वीट कैंडल्स की भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं जो इस साल की ट्रेंडिंग में है। कौन कौन सी वैरायटी है ज़रा दिखाइए। जी देखिए, इसमें आप जैसे देख सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके की मिठाई है। जैसे ये मोदक है, ये गुजिया है, फिर ये बर्फ़ी है, नारियल लड्डू है, फिर ये जो है ये आपको चंद्रकला है, ये मेन दिवाली का लड्डू है, फिर ये कलाकंद है, ये जलेबी है, ये गुलाब जामुन है। उसके अलावा हम लोग के पास में है जैसे ये रसमलाई है। रसमलाई के अलावा जो और है वो गाजर हलवा और रसगुल्ला भी है, जो देखने में एकदम मिठाई की तरह लगते हैं लेकिन ये खाने के लिए नहीं, जलाने के लिए हैं। और काजू बर्फी भी नज़र आ रहा है। जी जी, काजू बर्फी भी है। इसके अलावा जैसे और भी डिज़ाइंस में केक्स हैं। जैसे ये जो केक है देख रहे हैं आप, ये पूरा केक ही कैंडल है। इसमें अभी थोड़ी फिनिशिंग बाकी है लेकिन ये कैंडल ही हम लोग बनाए हैं। इसके अलावा जो है ये वाइन ग्लास में हम लोग इसको बनाए हैं, उसका लुक देने के लिए। वाइन कैंडल है ये हम लोग का। फिर और भी अलग अलग तरीके के मोल्ड्स के जो हम लोग बनाते हैं वो है, जैसे अभी के यंगस्टर का क्रेज़ है के ड्रामा के लिए, तो उसके लिए हम लोग का 9 टेल्ड फॉक्स का है। फिर ये है लेडी इन वेल, बोलते घूंघट में लड़की है। इसके अलावा जो है ये हम लोग का फ्लावर बुके है, ये फ्लावर बास्केट है। उसके बाद ये जो हम लोग घर में लैंप जलाते हैं उस शेप में भी है, लैंप में। अच्छा, जो ये प्रोडक्ट बनाया गया है इसका मटेरियल कौन सा यूज हुआ है? इसमें हम लोग सोया वैक्स यूज़ करते हैं। सोया वैक्स क्या होता है, जनरली वो सोया वैक्स जो सोयाबीन तेल होता है उसका बाई प्रोडक्ट होता है ये, तो उसके रॉ से जो रॉ निकलता है सोयाबीन तेल रिफाइनरी के बाद, तो उसका ये वैक्स होता है, वो यूज़ करके हम लोग ये बनाते हैं। तो इसके ये एक तरह से वेजिटेबल वैक्स हुआ। इसमें हम लोग फ्रेगरेंस हुआ, अलग अलग तरीके का हर्बल वैक्स, मतलब हर्बल फ्रेगरेंस यूज़ करके ये हम लोग कैंडल्स बनाते हैं। अच्छा, कब से कैंडल इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है? कब से इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपके द्वारा की जा रही है? जी, ये कैंडल का स्टार्ट हम 2020 में किए थे, उस टाइम कोविड के टाइम पे। तो जब हम सारा प्रोडक्ट्स अपना बनाए थे तो उस टाइम हम कुल्हड़ कैंडल स्टार्ट किए थे, जो कुल्हड़ पे पेंटिंग करके, जैसे कि आप देखिए। अच्छा, पहला प्रोडक्ट है आपका? जी जी, पहला प्रोडक्ट मेरा ये है, कुल्हड़ पे पेंट करके इसमें वैक्स और अरोमा डाल के इसको हम लोग लेके आए थे। तो इसका मेन खासियत ये था, एक तो ये सोयाबीन का बना हुआ है, तो सोया का बना हुआ है, तो ये पॉल्यूशन फ्री है। उसके से ये बहुत देर तक जलता है, मतलब आपको ये एक कैंडल 8 से 10 घंटा तक जल जाता है। तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए, तो उसके कारण और मोटिवेशन मिला, और उसके बाद से मैंने और प्रोडक्ट्स इसमें ऐड किए जिसमें अलग अलग वैरायटीज़ के हुए। तो इस साल हम लोग का स्वीट्स कैंडल्स ज़्यादा इस बार और ऐड किए थे हम लोग। अच्छा, बिहार में, पटना में ये डिज़ाइनर कैंडल का डिमांड कितना है? बहुत। इस दिवाली के कारण इसका डिज़ाइनर कैंडल्स का डिमांड है मार्केट में। इवन बिहार के बाहर भी बहुत सारी जगह ऑल ओवर इंडिया से आपका ऑल ओवर इंडिया? जी, सप्लाई जो हम लोग का वो ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो जो रीसेलर्स है वो हम लोग से लेके वो रीसेल करने के लिए हम लोग से ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम लोग उनको डिलीवर कर रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब पॉकेट फ्रेंडली है लोगों के? जी जी, प्रोडक्ट काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। वो 15 रुपीज़ से स्टार्ट है
और 600 तक जाती है। तो अलग अलग रेंज की अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जो जैसे डिज़ाइंस है उस बेसिस पे ये प्रोडक्ट्स है, तो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है। आपने काफ़ी कम उम्र में इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर लिया है, लोगों को रोज़गार दे रही हैं। कितने लोगों को रोज़गार दे रही हैं? जी, अभी इन हाउस अगर बात करें, जो हमारे ऑफिस में आके आर्टिस्ट लोग जो आते हैं, तो लगभग 12 लोग आते हैं जो यहाँ पे आके काम करते हैं, और 10 लोग लगभग 10 लोग हैं वो घर से काम करके देती हैं, क्योंकि वो जो घर से नहीं निकल पाती हैं, जिनको अलाउ नहीं है या फिर निकलने में दिक्कत आती है, तो वो लोग घर से हमको करके देती हैं काम। अच्छा, कब आपके दिमाग में ये आया था कि इस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए? जी, जैसे कोविड के टाइम पे बताया मैंने, कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे हम सोचे थे कि ऐसा क्या प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें या हम मार्केट में लाएं जो आसानी से बिक जाए। तो कोविड के टाइम पे ही दिवाली नज़दीक था, तो फर्स्ट स्टॉल हम वहाँ पे PWC के पास में लगाए थे। कैंडल के अलावा आपके इस सेंटर में क्या क्या बनाया जाता है? कैंडल्स के अलावा हम लोग के पास मधुबनी पेंटिंग्स का भी स्टॉक में है। मधुबनी पेंटिंग्स बनता है, फिर मंडाला का बनता है, मंडाला प्रोडक्ट्स बनता है, स्ट्रिंग आर्ट बनता है। तो ये सारे हैंडीक्राफ्ट के अधिकतर प्रोडक्ट्स हम लोग के पास में बनते हैं। अगर जिसको खरीदना होगा तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, जिनको ख़रीदना हो तो हम लोग का कंकड़बाग में हम लोग का शॉप है। उसके अलावा वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग को व्हाट्सअप करके हमारे नंबर पे 9546483598 इस पे भी हम लोग को वो ऑर्डर देते हैं, तो हम लोग उनको डिलीवर करते हैं। एक अंतिम सवाल, आपका एजुकेशन क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा एजुकेशन हम ग्रेजुएट किए हैं पटना यूनिवर्सिटी से, और स्कूलिंग मेरा माउंट कार्मल से हुआ है, और हम पटना के ही रहने वाले हैं। रितिका का यह स्टार्टअप मधुबनी पेंटिंग के साथ और कला के अन्य क्षेत्र में काम करता है। लॉकडाउन के बाद रितिका ने डिजाइनर मोमबत्तियों का निर्माण किया। बाद में पति को पता चला और दिवाली के समय ही पटना विमेंस कॉलेज में स्टॉल लगाने का मौका मिला। इनकी बनाई हुई मोमबत्तियों का ऐसा जलवा रहा कि चंद ही घंटों में सारी मोमबत्तियां बिक गईं। रितिका के बनाए हुए मोमबत्ती की खास बात ये भी है कि इसे जलाने के साथ घर के डेकोरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मोमबत्ती को जलाने के बाद इसकी खुशबू भी अनोखी है। रितिका आज अपनी कला से लाखों रुपए कमाने के साथ कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। अपने इस काम से रितिका ने महिलाओं के लिए समाज में एक अनोखी मिसाल पेश की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।